हाय प्रवत. Hello, sir. Good evening. Good evening. So share your screen. Did you practice what I told you yesterday? सर मुझे तो मैंने प्रैक्टिस किया थोड़ा अभी वीडियो भी यूट्यूब में देखा। ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या करना हम्म. क्या नहीं करना है। और आगे हो जाएगा, मुझे समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। मतलब आज भी कुछ डाटा निकला है, क्या क्या ओके. है। चलो कोई नहीं. स्क्रीन शेयर करो. वही कल की तरह वर्ड फाइल और वो ओपन करो. ठीक है सर। ये वाला तो स्क्रीन है। ओके नाइस. द नोट्स आर लुकिंग ग्रेट. सर ये एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी को दिया था हाँ हाँ, मैं समझ गया. आपने जो रफ स्टेटमेंट जो आपको लिखवाया था आपने उसको फॉर्मुलाइज करवाया ना. हाँ जी सर, एक्चुअली नोट बनाया उसको और भी यूट्यूब में वीडियो भी देख रहा था स्टोरी का। हम्म. ओके. चलो कोई नहीं, ये कंप्लीट कर लेना आप. ठीक है, इसमें ऊपर ऊपर से आपको बेसिकली सारी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है. एमएल का नीचे चलो कहाँ तक बना है. टाइप्स ऑफ टाइप मशीन लर्निंग, हो गया. आगे चलो. ठीक. डिसीजन ट्री सैंपल। हम्म. ठीक है. वो वो ट्री डायग्राम वगैरह डाल लेना अपना जो तुमको हाँ, जनरेट टी करवा. डायग्राम वाला दूसरा वाला नोट में है इधर है। हाँ नहीं, मतलब एक ही फॉर्मल बनाओ ना. ये जैसे अगर रफ में हाँ चल ठीक रहा है, तो. ठीक है। हाँ, तो जैसे अपना ठीक ये है, फॉर्मल बना रहे हो तो इसी को फॉर्मल बनाते हुए चलो फिर. ठीक है सर। ठीक है. फॉर ठीक है लूप्स हो सर। गए तुम्हारे. ओके, आज हम कोडिंग करते हैं, एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं. ठीक है. ठीक है सर। अब ये आप जो है, वीएस कोड है आपके पास? नहीं सर। क्या वीएस कोड करना नहीं. है? गूगल जाइए. दो तीन मतलब बहुत एक्चुअली बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी. ठीक है सर। आप नया टैब ओपन करिए. पहले वीएस कोड इंस्टॉल करिए फॉर माइक्रोसॉफ्ट, मतलब विंडोज. VS कोड। एस कोड, यस. दिस वन। हम्म. विंडोज 11, 10, 11 ये वाला। करो करो करो. डायरेक्ट डाउनलोड है। और क्या सर इंस्टॉल करना है? नेक्स्ट कर लो, पाइथन इंस्टॉल कर लो तुम. पाइथन 3.12 कर लो इंस्टॉल. 3 पॉइंट, सर 3.11। 12 12. अच्छा 12। दिस वन सर, ओके। ओके. इशू दे रहा है तो डायरेक्ट पाइथन डाउनलोड लिखो. बैक करो. डाउनलोड्स में जाओ, डाउनलोड्स में जाओ. वहीं पे था. यस, डाउनलोड कर लो. 3.113। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कर लो. अभी लाइक बिगिनिंग में तुम्हें उतना लाइक फर्क नहीं पड़ेगा. व्हेन यू गो ठीक इनटू है। हायर लेवल्स ऑफ कोड देन यू विल रियलाइज कि कुछ आपके पैकेजेस हैं वो न्यूअर वर्जन्स में सपोर्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो ठीक कोई है। नहीं, उस समय हम रोल बैक कर जाएंगे. ठीक है सर। इसको इंस्टॉल करना है ना? हाँ हाँ, दोनों को इंस्टॉल करना. हम्म. हाँ,
इस दोनों में सर और क्या ऐड करना है? आप हाँ, ये सब सब एक्सेप्ट करो, ओपन विथ वीएस कोड जो है ये दोनों ऐड कर लो। ठीक है सर। हम्म। इंस्टॉल करो। सारे ऑप्शंस एक्सेप्ट करके करना, इसमें भी पाइथन में भी सेम है, एक बार में एक इंस्टॉल करना लेकिन, ठीक है। अभी जैसे वीएस ठीक है कोड ठीक पूरा है। हो जाए तो फिर अपना पाइथन करना। एंड गिव मी 2 मिनट्स में आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये बेसिकली आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करे उनसे फर्क क्या पड़ रहा है, कोई आइडिया है? नहीं सर, इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली। ओके सो लाइक जैसे आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो ओके आप क्या सर। कर रहे हो, लाइक देयर आर मल्टीपल वेज टू इंस्टॉल दैट सेम प्रोग्राम। मतलब आप, हो सकता है कि आप उसको कोर में यूज करना चाहो, हो सकता है आप एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर यूज करना चाहो, ठीक है। सो ठीक है। व्हेन यू आर सिलेक्टिंग दैट ऐड पाथ टू EXE, ठीक है, ऐड इन्वायरमेंट, अब जैसे डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट करो, तो देर इज अ वे, व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक सी कमांड लाइन में आपको अगर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी है ना, अपने किसी भी लोकेशन ऑफ विंडोज से, सो वो चीज ना आपको एक वो पर्टिकुलर पाथ ऑफ द प्रोग्राम है वो आपको एनवायरनमेंट फाइल्स में ऐड करना पड़ता है। बट व्हेन यू सिलेक्ट दीज ठीक है। ऑप्शंस, उससे वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें खुद नहीं करना पड़ता फिर। मतलब ओ- लाइक कंसिडरिंग अभी 25 हो रहा है ना, सो 2019 के अराउंड में ये चीज आपको खुद करनी पड़ती थी। यूज टू इंस्टॉल योर पाइथन, देन लुक फॉर वेयर द पाइथन इज इंस्टॉल्ड, then used to get that folder path and then go to environment variables and manually add that। समझ रहे हो? ओके। अभी तो आपने बस टिक ठीक टिक कर दिया और आपका काम हो गया। ठीक है। और इंस्टॉल हो गया सर अभी। हम्म। ओके सो अब हम क्या करते हैं, आपने जहाँ नोट स्टोर करे थे ना, वहीं पे एक फोल्डर ओपन ओपन कर लीजिए। जिस लोकेशन पे फोल्डर पाथ पे जहाँ पे अपने नोट्स अपने स्टोर करे थे। कहीं पे डेस्कटॉप पे। अब एक फोल्डर यहाँ ओपन कर लो आप। स्टू वैली क्लासेस कुछ कर लो, क्लास नंबर 2 कर लो, ऐसे करके बना लो, स्टू वैली क्लासेस कर लो, उसके अंदर एक क्लास 2 के नाम से बना लो। ठीक है। ओपन करो। अब राइट क्लिक करो उसमें, ओपन विथ कोड जी देख सर। रहे हो? ये आ पहले गया नहीं था सर। ना, अब आ गया ना। ओपन करो। ये क्लोज कर दो ये। नहीं इसको नहीं, इसको, ओके, इसको क्लोज करो, दोबारा सेम चीज रिपीट करो। आ गया। ट्रस्ट दी ऑथर्स कर लो, एंड वो टिक भी सिलेक्ट ही कर लो। हम्म। ओके, तो ये आपका कोड एडिटर है जिसके अंदर आप सारे अपने कोड्स रन करोगे। कुछ लोग जो हाँ। है लाइक दे बिगिन विद एन आईडी, ठीक है, दैट इज इंटेलिजेंट डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट, बट जो अक्रॉस इंडस्ट्रीज आपका स्टैंडर्ड यूज होता है दैट इज VS कोड। ओके सर। ठीक है, इसके आप फीचर्स मतलब कुछ लाइक ऐसे कोई टेक्निकल फीचर्स नहीं है, बट हाउ दैट शुड लुक एंड हाउ इट शुड सीम, ये थोड़ी चीजें आप मतलब देख सकते हो। जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड में दिखाऊं, आप देख सकते हो ये आपके सर्च बार एक आपको दिख रहा होगा सर्च आइकन। यहाँ पर है। हाँ, ये सर्च आइकन दिख रहा है आपको लेफ्ट में? यस सर। लेफ्ट साइड में अपना माउस लेके जाइए, एकदम लेफ्ट में एंड ऊपर।
हाँ, इसी बार में देखिए, ऊपर एक आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा होगा। ऊपर 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 ऊपर, शिफ्ट पॉइंटर अपवर्ड्स। नहीं नहीं, ऊपर, आप नीचे ना, टॉप लेफ्ट में, नीचे हाँ देखो, पूरा है उसके मेरा, जस्ट हाँ नीचे। हाँ हाँ, यस ठीक है। यस यस, यहाँ क्लिक करो। अब देखो ये यहाँ पे आप कोई भी की फ्रेजेस वगैरह जैसे डालते हो, और वो अक्रॉस कोड बेस जितने भी आपके फाइल्स है, आप उनमें सर्च कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ। नेक्स्ट ऑप्शन सर्च बार के नीचे, वो सर्च वाले ऑप्शन के नीचे। नहीं नहीं रिप्लेस। नहीं, अरे मतलब ये तो वो हाँ हो गया यहाँ। ना रिप्लेस, हाँ। हाँ ये हो गया गिट, ये अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि यू हैव मेड अ सर्टेन प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ यू वांट टू अपलोड इट टू योर गिटहब। तो उसमें आप वर्जनिंग और कौन सी अच्छा। फाइल अपलोड हो गई, कौन सी नहीं हुई, वो सब चेक करना है। तो आप इसका यूज करोगे। ठीक है। ठीक नेक्स्ट है। ऑप्शन है, ये डिबगर है, ये उतना काइंड ऑफ अब यूज नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिकली आप टेस्ट केसेस इसमें लिखते हो, क्लिक करो। हम्म। तो इसमें क्या होता है ना, कि यू रन योर सर्टेन फाइल्स, एंड जहां जहां पे एरर आता है, उसके लिए आप एक फिर एक जेसन फाइल बनाते हो। इसमें बेसिकली आप उसके टेस्ट केसेस लिखते हो। तो फॉर एग्जांपल यू राइट ए न्यू कोड, वो कहाँ कहाँ पे पास होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे हम रिजेक्शन को देख सकते हैं, दैट इज हैंडल्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ओके। ठीक है, बट जो ओके मेन आप यूज करोगे ना, वो आप यूज करोगे ऊपर जो फाइल्स वाला ऑप्शन है वो यूज करोगे, एंड नेक्स्ट जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है वो यूज करोगे। दिस इज एक्सटेंशन। ये वाला। ठीक है, यहाँ क्लिक करो। अब जैसे हमें पाइथन यूज करना है, तो ये देखो, ये वीएस कोड जो है ना, हमेशा हम अक्रॉस इंडस्ट्री जो है ना ट्राई करते हैं, सिर्फ ओपन सोर्स चीजों को ज्यादा इंस्टॉल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जैसे वीएस कोड भी आपका ओपन ठीक। सोर्स है, जैसे एक आपका वो आता है एनाकोंडा आता है, ये सारे ये सब ओपन सोर्स है, तो हम वही सब यूज करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब ठीक है इसमें सर। हमें को पाइथन यूज करना, तो आप पाइथन वहाँ पे सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लो। हम्म। ये। यस, एक बार क्लिक करके देख भी लो क्या आ रहा है। ओके, ये चीज। ठीक है, तो ये सारे जो पाइथन के लिए रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। ओके सर। तो अब हम ठीक थोड़ा है। सा आ जाते हैं, फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं। ये जब तक हो रहा है आपको कमांड लाइन थोड़ी एक्सप्लोर करवाता हूँ। लेफ्ट साइड में जाइए, वापस फाइल्स वगैरह पे। फाइल्स, फाइल्स सब लेफ्ट टॉप पे, साइड टॉप में। पे। हाँ। हाँ, ये वाला, हाँ। नहीं नहीं, अरे वो नहीं, उसके नीचे वाला जो है, यस, एक्सप्लोरर जो है आपका। ओके, अभी तो ठीक है। कोई फाइल्स नहीं है, अभी हमें एक फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल के लिए जो है ना, यस, ये वाला। ठीक है। यस, hello डॉट पी वाई के नाम से बनो, क्लिक करो। hello डॉट पी वाई। हेलो डॉट डॉट पी वाई। पी वाई। हाँ, स्मॉल में, स्मॉल में। पी वाई। अब देख रहे हो एक्सटेंशन चेंज हो गया लेफ्ट साइड में, पाइथन का सिंबल ये। बन के आ रहा ठीक है, हाँ जी जी सर। है, आ रहा है ना। हाँ, अब एंटर कर दो। तो देखो ये क्रिएट हो गया अपने आप ही। अच्छा, अब इसमें हम इस फाइल को चला के देखते हैं। सबसे पहले लिखो प्रिंट हेलो, बस इतना लिखना है आपने। किधर, इधर लिखना है ना? नहीं नहीं, लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ओपन चैट जहाँ पे लिखा है हाँ हाँ। ना। ओके। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ओके, को पायलट आ गया आपको ऑटोमेटिकली, क्रॉस कर दो, अभी इसको नहीं यूज करना है, थोड़ा आगे का चीज है। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पर डायरेक्टली मोबाइल टाइप करो यहाँ पे। ऑटोमेटिक। हाँ, ठीक है, यहीं यही पे पे आप है सही ना? जगह पे हो। हाँ हाँ। ये क्या कर रहे हैं, बार बार एनेबल हो जा रहा है ऑप्शन आपका। कोई नहीं, क्रॉस करो। यहाँ पर कोपायलट है इसको। एंटर मारो, पहले एंटर मारो, इसको डिसेबल करो, हाँ क्लोज करो, क्लोज करो। उसको वेलकम भी, वो भी क्लोज कर दो। ठीक है, एंटर मारो। ये डोंट शो दिस अगेन वाला जो, हाँ चलो कोई नहीं, हो गया, सॉल्व हो गया। कोई नहीं, प्रिंट लिखो। ब्रैकेट ओपन करो। यहाँ लिखो हेलो, कोट्स के अंदर। हेलो। कोट्स, कोट्स, डबल कोट्स। डबल कोट्स। यस। इधर भी डबल कोट्स रहेगा? हाँ, दोनों साइड। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अभी आपने बेसिक प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, ये मतलब कोई भी हम लोग को प्रोग्राम टेस्ट करना होता है सबसे पहली बार,
नया लैंग्वेज में, तो हम यही लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड करके लिखते हैं हम लोग। ठीक ठीक है। है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, वहां पे एक प्ले बटन दिख रहा है टॉप राइट में। यस सर। उसको क्लिक करो। देयर यू गो, नीचे आ रहा है हेलो। जी सर। तो ये आपने एक बेसिक पाइथन की फाइल चला ली। ठीक है, तो अभी हमने चेक कर लिया कि बेसिकली ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे 313 लिखा आ रहा है। टर्मिनल में देखो नीचे, 300। हेलो के ऊपर जस्ट। हाँ, 313। यस, ठीक है। तो दैट इज द वर्जन ऑफ पाइथन यू आर यूजिंग। ओके सर। हम्म तो ये आपका वो तरीका है कि जैसे आपने कोई भी फाइल रन करनी है आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, ठीक आप है। कोई कोई और प्रिंट स्टेटमेंट खुद से ट्राई करो। इसको चेंज कैसे इसको, करोगे, मतलब हेलो वगैरह जो लिखा हाँ हुआ है ना, बस उसी को चेंज करके देखो हाँ, और दोबारा रन करो। इसको बैकस्पेस मारेंगे तो। नहीं नहीं, अगली लाइन में कर लो ना। इसको रहने दो, इसको कॉपी कर लो अगली लाइन में। पेस्ट करो, अब चेंज करो इस हेलो को। हाँ, ठीक है। अपना नाम लिखो पूरा। ठीक है सर। पूरा 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 लिखो, स्पेसेस एवरीथिंग सब कुछ, मिडिल नेम लास्ट नेम पूरा। यस, अब रन करो। देख रहे हो। ठीक है जी सर। हम्म अब इसके ना, अब आपको दो तीन चीजें करता हूँ। ये जो टर्मिनल है ना, ये आपको एक टर्मिनल की लाइन दिख रही होगी नीचे, है ना। ये इसके जस्ट ऊपर हवर करना, एक एरो आएगा जिसमें आप ऊपर खींच सकते हो टर्मिनल को, जस्ट ऊपर थोड़ा, हाँ इसको ऊपर खींचो। ये ना बेसिकली क्या हाँ, होता है, जब आपके कोड लाइंस लंबी हो जाती है ना, तो आप एंटर करते ओके। हो बहुत नीचे चला जाता है, कोड का बहुत लंबा आउटपुट होता है, आपको देखना होता है तो आपको करना पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम पहले थोड़े से कोर चीजें करेंगे, जैसे कि हम लोग को कैसे कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं पाइथन में, और कहाँ हमको रन करना है। ठीक है, अब जैसे बेसिक पाइथन जो है ना, जो तुम्हारी यूज होगी, दैट इज आफ्टर एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। जब हम सीखते हैं या कुछ करते हैं ना, तो वी डोंट यूज दिस डॉट पी वाई फाइल्स, हम यूज करते हैं हाँ, जुपिटर लैब को। ठीक है। ठीक है, तो अभी जुपिटर लैब इंस्टॉल किस तरीके से होगी वो बताते हैं। ठीक है, तो हाँ, टर्मिनल पे आप जाओ, एंड व्हाट यू राइट इज, सब ये टर्मिनल जो है ना, यहाँ नीचे नीचे क्लिक करो, यहाँ पे ये आइकन आ रहा है ना क्लास 2 के आगे, राइट में सबसे नीचे देखो, आ रहा है ये ना, जी यहाँ सर। क्लिक करो, यस यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम कमांड देखते हैं कि व्हाट इज द कमांड फॉर चेकिंग कि पाइथन ठीक से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। एक तो तरीका यही ओके। हो गया, हेलो लिख के देख लो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ, हेलो लिख के उसमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, एंड देन यू रन दी हाँ, प्रोग्राम, तो अगर हेलो लिखा आ गया विदाउट एनी एरर्स, तो पाइथन है, राइट। क्योंकि चल रहा है ओके। बेसिक प्रोग्राम, दैट्स बेसिकली अ ब्रूट फोर्स वे टू लुक एट इट। ठीक है, बट जो कोर वे है आप लिखोगे, आप लिखो पाइथन। इधर। हाँ इधर ही, इधर ही, PYTHON स्पेस डैश डैश, लाइक हाइफन हाइफन, वर्जन विदाउट एनी स्पेस, वर्जन, या करो एंटर करो। क्या लिखा है। प्रभात कुमार वारिक वन ड्राइव डेस्कटॉप शिफ्ट वैली क्लासेस एमएल क्लास 2। अरे नहीं, उसके पहले ऊपर क्या आया था। पाइथन 3 हाँ 3.13 वो है आपका आउटपुट, ये तो वो बेसिकली टर्मिनल ने अगले कमांड के लिए अपने आप को रेडी कर लिया, आउटपुट बस इतना ही है। ठीक। ठीक है, तो अब हम ठीक एक है। चीज पता करते हैं कि जैसे अगर हम लोग कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने हुए, ठीक है, तो उनका ठीक है जो है वो किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने बोला था जुपिटर लैब हमको इंस्टॉल करना है, राइट। राइट। तो जुपिटर लैब को इंस्टॉल करते हैं। इधर। यहाँ पे नहीं, जरूरत नहीं है, अब इसको कोर में करेंगे हम इंस्टॉल, इसलिए तो मैं टर्मिनल पे करवा रहा था आपको। ठीक है। ठीक है, टर्मिनल पे क्लिक करो वापस, वही 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 आइकन पे क्लास 2 के आगे जो आ रहा है ना एरो के आगे, वहीं पे क्लिक करो। ठीक है। अब ठीक। लिखो ठीक है। PIP, पी आई आई आई, आई फॉर इंडिया। आई।
नो नो, PIP, पिप। अच्छा अच्छा अच्छा। स्पेस इंस्टॉल, इंस्टॉल। स्पेस जुपिटर, पी JUPY वाई TER, स्पेस LAB, लैब। लैब। एंटर मारो। अब जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो PIP जो चीज है ना, दैट इज कॉल्ड द पैकेज मैनेजर। ओके ठीक है सर। ओके। पिप इज दी बेसिकली द पैकेज मैनेजर फॉर दिस पाइथन। जैसे अगर हम नोड यूज करते हैं ना, नोड जेएस वगैरह आपने सुना होगा, नाम तो सुना होगा। हाँ नोट सुना है। हाँ, नोड सुना ना। तो नोड जेएस में जो होता है, NPM के नाम से होता है पैकेज मैनेजर। तो वहां पे होता है ओके NPM इंस्टॉल, जो भी आपको चीजें इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे जैसे जो आपका पैकेज मैनेजर है डेट इज पिप, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल, एंड जो भी आपको इंस्टॉल ओके करना है। तो जुपिटर लैब जो है, जुपिटर लैब के लिए बेसिकली मेन तो जैसे आपका जुपिटर लैब एक ही है, उसको चलाने के लिए जितने भी प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो साथ में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है सर। ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि इंस्टॉल हो कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाँ तो कोई एक्स्ट्रा फाइल्स बनी नहीं इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। नहीं इधर बनी। होगा सर। ये तो अभी बस एक हेलो हमारा जो बना पड़ा वही बन रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ऊपर अब स्क्रॉल करो इसी के अंदर, इसको चलने दो, स्टॉप वॉप कुछ मत करना। इसी में स्क्रॉल करो, टर्मिनल में ही ऊपर, ऊपर 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 चलते रहो। बस बस बस, 1 मिनट रुको। ओके, और ऊपर करो, और ऊपर और ऊपर, चलते रहो चलते रहो। हम्म आपके में आ ही नहीं रहा है। ठीक है ठीक है, और ऊपर चलना एकदम स्टार्ट पे, जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ ही था जस्ट। यस, यस, चलो ऊपर से ही बता देता हूँ मैं। ये आप देख रहे हो पाइथन 313, यहाँ पे जहाँ पे लिखा पड़ा है, सी हाँ यूजर्स प्रवत कुमार ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 313 स्लैश python.exe। ये तो ये वाला। हाँ, तो ये जो आपका जो लोकेशन है ना, इसको कॉपी करो python.exe तक, सी यूजर से लेके python.exe तक। इधर से ना। ऊपर 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 ऊपर, ये तो आपका लोकल फोल्डर का पाथ हो गया। ये ऊपर जो फर्स्ट लाइन है जो ब्लू में आ रही है वो। ये वाला। हाँ, पूरा नहीं करना है, python.exe तक करना ये ठीक है। है। यस, ओके। इसको कॉपी करो, यहीं ऊपर जो हेलो वाले जो वो है ना, आपका फाइल है उसमें पेस्ट कर लो। हम पहले पाथ बना लेते हैं फिर सर्च करेंगे। एंटर कर लो, कोई नहीं, रफ शीट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कोड्स हटा दो दोनों साइड से। दोनों साइड से। हाँ, दोनों साइड से कोड्स हटा दो। एंड पाइथन 313 जहां तक लिखा है ना वहीं तक रखो, EXE हटा दो, python.exe डिलीट कर दो इसको। यस, अब इसको कॉपी करो, इस पाथ को पूरा पूरा यहाँ पूरा, पे। सी तक। हाँ, कॉपी करो, और ये फाइल मैनेजर खोलो। फाइल मैनेजर अपना बेसिकली जो फोल्डर होता है, अरे इधर नहीं, जो येलो वाला आइकन है नीचे टास्क बार पर। यस, एक नया टैब खोलो इसी में, ऊपर जो टैब्स बने हैं ना, एक और टैब खोल लो। हाँ, यहाँ पे जो है डबल क्लिक करो जहाँ पे होम है। होम जहाँ पर है, होम जहाँ पे लिखा है ना ऊपर, ठीक है। होम 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 होम, टॉप पे, ठीक है हाँ। सर। राइट पे जाओ उसके, और राइट पे, और राइट पे, और राइट पे जाओ, थोड़ा सा और राइट पे जाओ, हाँ बस यहीं पे टैप करो डबल। हाँ, कंट्रोल A और कंट्रोल V कर दो। यस, एंटर करो। यस, ठीक है। अब यहाँ पे LIB करके लिखा हुआ है। जी सर। यस, ओपन करो। ये रहे आपके सारे लाइब्रेरीज, जुपिटर भी यहीं पे इंस्टॉल हो रहा है। नीचे जाओ, मिलेगा।
अभी हुआ नहीं है क्या इंस्टॉल? अच्छा, एक मिनट, वापस जाना अपने VS कोड में। VS कोड राइट में, राइट में, राइट में। राइट, राइट। हाँ, सब इसमें नीचे स्क्रॉल करो पूरा। ये नीचे टर्मिनल में। टर्मिनल कर रहा हूँ। हाँ, पूरा नीचे जग दो। ओके, हो गया है, चलो अब इंस्टॉल हो गया। ये मतलब वहीं पर शो अप होगा आपका, अभी शायद अभी रीड नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है, हमें अपना पैकेज मैनेजर भी ना अपग्रेड करके रखना होता है टू द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो ठीक ये है। आपको एक कमांड दिख रही होगी, python.exe-m, इसको कॉपी करके फिर से रन कर लो एक बार। इसको। यस। यस। कॉपी करके रन कर लो उसको। कॉपी करो, यही टर्मिनल में पेस्ट करो और रन कर लो। यस। एंटर। रन कर लो। ओके। अब हम चेक करते हैं जुपिटर लैब जो है ना वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसका कमांड जी। है PIP। टाइप करो, स्पेस शो, SHOW, स्पेस जुपिटर लैब। स्पेस नहीं देना इस बार। मतलब अरे नहीं, मतलब शो के बाद दे दो, जुपिटर लैब के बीच में मत स्पेस देना। ठीक है सर। LAB। लैब। यस। एंटर। यस। ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, देखो ये तुम्हें लाइसेंस दिया हुआ है कि यू आर लाइसेंस्ड टू यूज दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी, क्योंकि ओपन सोर्स में है। और ऊपर जाओ, चलते रहो, चलते रहो। ये देख रहे हो, होम दे रखा है, होम पेज jupyter.org का है। एंड देन यू हैव बीन गिवन कि ये आपको जो है जुपिटर लैब गूगल डेवलपर्स की तरफ से आपको लाइसेंस मिल गया है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, वर्जन ठीक भी है। दिया होगा, थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करो। यस, वर्जन भी दिया होगा, 4.4। देख रहे हो। ठीक है। अब ये तरीका होता है पिप शो करके, जैसे कि एक दो पैकेजेस हम और इंस्टॉल करके चेक करते हैं। ठीक है। एक आप करो पांडास। ठीक है, पांडास करके एक लाइब्रेरी होती है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो कमांड क्या था इंस्टॉल करने का? इधर। ऊपर जाओ, अपने टर्मिनल में स्क्रॉल करो। इसी में ऊपर ही ऊपर जाओ, देखो क्या कमांड है। क्या है कमांड? ये तो कमांड है तो और बारी वन। पिप इंस्टॉल है ना ये। जी सर। यस, तो पिप इंस्टॉल करना है, बट इस बार जुपिटर लैब नहीं करना है, तो पांडास करना है। तो अब आप टाइप करो, कैसे करोगे? हम्म, वही तो कैसे करना है। करो, ट्राई ट्राई करो इसमें इसी में नीचे जाओ टर्मिनल में। रन टर्मिनल। करो। हम्म। यहीं पे तो टाइप करना है 15। हाँ, करो, लिखो, कैसे लिखोगे कमांड? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ पांडास हो गया ना। AS लिख लो, पहले स्पेलिंग लिख लो उसकी पूरी। स्पेलिंग। PANDS। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करोगे? कमांड क्या लिखोगे? पहले क्या लिखोगे इसके? पैकेज मैनेजर क्या का क्या नाम था? प्रैक्टिस। पैटर्न जो ये था जुपिटर। नहीं नहीं, वो तो पैकेज का नाम है। पैकेज मैनेजर का क्या नाम था? क्या लिख के हम लोग कर रहे हैं? अभी हमने अपग्रेड करा था ना पैकेज मैनेजर ही। एक्चुअल PIP, पाइथन से। पिप पिप। आप ये पिप। हाँ हाँ, तो सबसे पहले पिप लिखो इसमें स्टार्टिंग में। स्पेस लिखो, इंस्टॉल। चलो। ठीक है, अब एंटर करो। देख रहे हो, हो रहा है ठीक है। इंस्टॉल।
जी सर। यस। तो आपने मत पैकेज इंस्टॉल करना आपने सीख लिया। अब इसके बाद वर्जन चेक करना है इसका कि हुआ है इंस्टॉल कि नहीं हुआ है। ठीक। सर पंडा जो गूगल का बॉट होता है वही ना? क्या? ये गूगल का जो बॉट होता है वही ना? नहीं नहीं, ये गूगल से हम लोग थोड़ी कुछ कर रहे हैं, ये गूगल के सॉफ्टवेयर हैं। मुझे लगा जैसे जो गूगल का पांडास के बॉट है। नहीं नहीं, कौन सा बॉट बोल रहे हो आप? ये गूगल का एक बॉट है ना पंडा? नहीं नहीं, गूगल का बॉट नहीं है ये, बेसिकली डेटा फ्रेम मैनेजर सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर आप कोई डेटा सेट वगैरह इंपोर्ट करोगे ना, तो उसकी जो जी मैनेजमेंट है, सर। उसके जो रोज वगैरह मैनिपुलेट करेंगे हम, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, पांडास का वर्जन चेक करो कैसे करा था, जुपिटर का कैसे करा था, इसका कैसे करेंगे सेम तरीके से। चेक करो। कॉपी करके ऊपर। पहले कमांड देखो, जुपिटर लैब का वर्जन चेक करने के लिए क्या कमांड यूज किया था। सब याद नहीं यार। अरे स्क्रॉल करो ऊपर। एक काम करो, सुनो एक काम करो, यहाँ लेफ्ट साइड में ना एक नया फाइल ओपन करो, कमांड्स डॉट टीएक्सटी के नाम से, लेफ्ट साइड जहाँ पे लेफ्ट एक्सप्लोरर है साइड। ना तुम्हारा। एक्सप्लोरर में अभी ठीक है। हेलो डॉट पीवाई बना हुआ है, एक और नया फाइल बनाओ। एक और नया फाइल बनाओ। न्यू फाइल कैसे बनाया था? बात सर। अरे नहीं, ये तो क्लोज हो गया, ये देखो आ अरे रहा है। हाँ। हाँ, यहाँ लिखो कमांड्स डॉट टीएक्सटी। कोई नहीं ओके। छोड़ो, टीएक्सटी है, कोई नहीं छोड़ो, जो भी नाम है। एंटर करो। यहाँ पे सारे कमांड्स लिख लो। ठीक है सर बोलो। पहले जुपिटर लैब के लिए हमने जो जो करा ना, वो सारे कमांड्स लिख लो पहले, फिर आप दूसरे पैकेज के लिए यूज करना। ठीक है। सर क्या करना है अभी? स्टार्टिंग से लिखो, ये पाइथन वर्जन वाला कमांड लिखो, फिर इंस्टॉल करने वाला लिखो, फिर वर्जन चेक करने वाला लिखो। नहीं नहीं ये। नहीं 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 नहीं, यहाँ से ये जो पाइथन 3.13 रिटर्न हो रहा है ना जहाँ से, एक उसके हाँ नीचे ये सर। लिखो, आप लिखो, मैं टाइप करवा रहा हूँ, छोड़ो लिखो। पहले तो एंटर कर लो, ये चीज क्लोज करो, ये ओपन चैट पे क्लिक करो बार बार। ये तो। एंटर कर दो ये, एंटर दबा दो बस। हाँ ठीक है, अब यहाँ ठीक। लिखो पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन। ठीक है सर बाबा। एंटर करूँ? नहीं देखो, पाइथन के बाद स्पेस दो, लेकिन वर्जन के बाद, ये वर्जन से पहले नहीं, पाइथन के बाद स्पेस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कमांड लिखो, एंटर करो। पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस जुपिटर लैब। फिर। नीचे जो कमांड दिख रहा है तुम्हें, स्पेस जुपिटर स्पेस। लैब। नीचे नीचे देखो, टर्मिनल में देखो, बॉटम राइट में देखो, येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है। हाँ जी जी सर। हाँ ये, जुपिटर। यही कमांड लिखो। एंटर कर दूँ? हाँ, अब सेम लिखो, पिप स्पेस शो, फिर डॉट शो। स्पेस स्पेस सॉरी। शो स्पेस जुपिटर लैब लिखना है, बट इस बार दोनों के बीच में स्पेस नहीं डालना है। ठीक है सर। एंटर। हाँ, यही आपके कमांड से, अब सेम लिखो, पांडास के लिए क्या क्या करोगे। एक और एंटर मारो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। ये तो लास्ट लाइन कॉपी है ना? यहीं पे लिखो, यहीं पे लिखो, जुपिटर लैब जो आपने देखा था, उसके जी बेसिस सर। क्या पांडास का लिखोगे, जो कम जो आपके पैकेज का नाम है वो पांडास, सिंपल PANDAS। ठीक है, बस अब हाँ। इसको इंस्टॉल करना और इसका वर्जन चेक करना, तो क्या कमांड होंगे। हाँ,
इंस्टॉल लास्ट में हम एंटर किए थे ना सर। किया था, बट यहाँ पे कमांड क्या लिखोगे? पैकेज मैनेजर स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेज का नाम, ये लिखोगे, ठीक है है ना? तो इसको एंटर करके लिखो भी यहीं पे। सर, अब थोड़ा बोलिए। अरे यार, देखो, थर्ड लाइन जो है ना, थर्ड लाइन को एग्जैक्ट जो है यहाँ पे लिखो टाइप करके। थर्ड थर्ड लाइन लाइन पे। है ना कमांड्स डॉट टीएक्सटी की, एग्जैक्ट एंटर करके लिखो यहाँ पे। टाइप करो, एंटर मारो एक। हाँ, लिखो, ये जो थर्ड लाइन एग्जैक्ट लिखा हुआ है इसको कॉपी करो। टाइप करके, टाइप हाँ, करके, टाइप करके। ठीक है, टाइप करके लिखो। थर्ड लाइन मतलब वो कहाँ पर ये? थर्ड लाइन कमांड देखो, तुम्हें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, अभी तुम सेवेंथ लाइन पर हो। ठीक है, लेफ्ट हाँ साइड में दिख ठीक रहा है। है तुम्हें, लाइन नंबर दिख रहा होगा ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो तुम थर्ड लाइन टाइप करो, कॉपी नहीं करना, टाइप करो। PIP इंस्टॉल। बट जुपिटर लैब नहीं करना ना, इस बार तो पांडास करना है। पांडास हाँ लिखो। पांडे। जुपिटर लैब हटाओ। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? जी सर। अब वर्जन चेक करना होगा तो क्या लिखेंगे? हाँ पनाडास कर तुम। ये हटाओ एक्स्ट्रा। हाँ, ठीक है। अब वर्जन चेक करना होगा तो क्या करेंगे? फोर्थ लाइन का यूज हम करेंगे। उसको, ठीक है। लिखो, एंटर मारो, लिखो। तो ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये कमांड जो है कॉपी करो, टर्मिनल पे रन करो इसको। हम्म पेस्ट करो, रन करो। अब ऊपर देखो, वर्जन चेक करो इसका। नीचे 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 टर्मिनल में ही आया होगा, आपके कमांड रन करने पे ही आया है। टर्मिनल में ऊपर स्क्रॉल करो। यस, देखो आ गया। जी सर। यस, तो अब वर्जन हमने टू टू। इंस्टॉल करके रन करना अपना देख लिया। ठीक है, ठीक है। वर्जन आ गए ना समझ में, वर्जनिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब वर्जन कैसे चेक कर रहे हैं, इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर मेरा एक्चुअली कोडिंग में पहली 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 बार कोई चल रहा है कोई तो नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे तो इसीलिए टर्मिनल जो थोड़ा है ना, टर्मिनल अभी भी हम लोग को उतना पसंद नहीं आता, बट करना पड़ता है। तो ठीक है, तो आगे हो जाएगा सर। प्रैक्टिस हम्म करेंगे तो हो जाएगा। इसलिए मैंने नोट करवा लिया। ठीक है, ठीक। चलो अब यहाँ पे हम जुपिटर लैब को यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है सर। आप वो कमांड लिखिए, जुपिटर स्पेस लैब, वही टर्मिनल में। जु, जुपिटर स्पेस लैब। स्लैश एंटर। यस। अब इसमें आप कौन सा ब्राउजर नॉर्मली यूज करते हो? क्रोम यूज करते हो? हाँ सर, क्रोम तीनों के तीनों सर्च इंजन यूज करता हूँ मैं। माइक्रोसॉफ्ट एज अभी नहीं यूज कर रहा हूँ, फ्री है। इसको यूज करना है तो अच्छा रहेगा। कोई नहीं, चलो क्रोम ही सिलेक्ट कर लो, फिर क्रोम सिलेक्ट करके ऑलवेज कर दो। ऑलरेडी है डिफॉल्ट में, ऑलवेज कर दो बस, अब सिलेक्ट। देख रहे हो, पूरा VS कोड का एनवायरनमेंट जो मिमिक हो गया। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटबुक पे क्लिक करो, IPY कर्नल वाला जो है, नीचे दो यहाँ बटन पर। आ रहा है। ये बटन आ रहा है ना नीचे, पाइथन का सिंबल बनकर। अरे इधर ही, नोटबुक के नीचे, नोटबुक के नीचे, हाँ ये तो ये दो इस नहीं। पे क्लिक करो। पाइथन ये वाला। यस। हम्म इसको रीनेम कर लो पहले, लेफ्ट साइड में जब वो आ रही है ना, या अनटाइटल डॉट IPY भी फाइल आ रही होगी।
नीचे नीचे नीचे, लेफ्ट में देखो, लेफ्ट बार बन के आ रहा है ना एक, सारी फाइल्स का। नीचे लेफ्ट जहाँ पे में। hello.py, hello.py कहाँ दिख रहा है? डॉट पी आई। लेफ्ट साइड में नीचे जाओ। एक्चुअली। दिख रहा है ना hello.py? ठीक है। यस। जी हाँ, तो सर। यहीं पे राइट क्लिक करो untitled.ipynb पे। अरे नहीं, हाँ, इसको क्या करना है? कर दो ये hello.pyn कर दो, हेलो नाम रख दो इसका, कोई नहीं। ठीक है। यस। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब आपकी ना जुपिटर नोटबुक बन चुकी है एक। ओके ठीक है, सर। तो अब ये आपका पूरा डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप बेसिकली सारे अपने कोड्स वगैरह जो है टेस्ट करोगे। ठीक है, यहाँ ठीक है। पे जो प्रिंट वाला कमांड है फिर से लिख के चलो, ये यहीं से। जो hello.py में रखा था। या तो खुद आपको याद है तो आप वैसे कर लो, नहीं तो आप ये कॉपी कर लो वहां से। ये VS कोड में जाओ, वहीं पे फाइल ओपन होगी ना, ये वाला सर। hello.py। हम्म, इसमें से अपना नाम जो है वो वाला जो कॉपी वाला कर लो। नीचे नीचे इसको डिलीट कर दो, ये काम का नहीं है, हाँ। इसको ये तो डिलीट बस कर देना बात। है? हाँ, इसको डिलीट कर दो। ठीक है सर। हम्म, अब ये दोनों लाइंस कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करके वहां पे दो। अटेंडेंस। हाँ, दोनों कर लो, दोनों कर लो। अटेंडेंस दोनों कॉपी नहीं हो रहे हैं? हो जाएंगे। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल C। ठीक है। ओके। हो गया सर। हम्म, इधर पेस्ट पेस्ट करो। करना है? हम्म, और शिफ्ट एंटर दबाओ। शिफ्ट एंटर। हम्म, देख रहे हो गया? जी सर। अब हम लोग को जो है ना, ये टर्मिनल वाली चीजों से अब हमको डील नहीं करना। जो भी चीजें आ रही हैं डायरेक्टली बस लिखी आ रही है। हमने दो चीजें बस प्रिंट करवानी थी, वो देखो प्रिंट हो गई। करेक्ट। करेक्ट सर। हम्म। अच्छा, अब इसका फायदा ये है कि अगर जैसे हम लोग को दो तीन काम करने हैं ना, तो हमको अलग अलग .py फाइल्स बना के नहीं करनी पड़ेंगी। अब वही सेम चीज यहाँ पेस्ट करो, दोबारा कंट्रोल भी करो। अब रन करो इसको। देख रहे हो? अब मुझे ठीक है। जो मैंने अभी इस सेल में करा उसका प्रीवियस सेल से कोई रिलेशन नहीं। ठीक। ठीक है। अब क्या करते हैं ना, मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारे फेजेस कवर करना होता है सेम प्रोग्राम के अंदर। तो इट्स नॉट पॉसिबल ठीक कि है। हम हर एक फेज के लिए अलग से एक .py फाइल बनाएं। ओके। तो हर फेज को एक सेल ब्लॉक एलोकेट करके उसमें सारा कोड लिख देते हैं। एंड बेसिकली उसका जो भी आउटपुट आता है उसको हम अगले फेज में यूज कर लेते हैं। ठीक। ठीक है, अब जैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ सेल का क्या काम हो रहा है। ऊपर जो फर्स्ट सेल है ना, उसी में आपके नाम के नीचे एक एंटर मारो। हाँ, इस लाइन के नीचे एंटर मारो। हाँ, यहाँ लिखो A = इक्वल्स टू। हाँ, अब अपना डबल कोट्स करके अपना नाम कॉपी कर लो, जो भी है। यहाँ पे पूरा आप अपना नाम कॉपी कर लो, प्रवत कुमार बारिक। यस। ठीक है। ओके, कर लिया। जी शिफ्ट सर। एंटर करो दोबारा। ओके, अब ये रन कुछ नहीं हुआ, बस हमने एक बेसिकली एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, वेर वी हैव स्टोर्ड योर नेम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थर्ड सेल पे जाओ जो नीचे है आपके। थर्ड सेल यहाँ पे लिखो print NA, बस इतना लिखो। इन एंड ब्रैकेट ए। ओपन, ब्रैकेट ओपन, ए, स्क्वायर ब्रेसेस हाँ। क्लोज करो। अच्छा, ये बंद करो, इसको एक साथ रखो। प्रिंट के बाद स्पेस नहीं चाहिए। प्रिंट हुआ है। अच्छा ठीक है। एंटर करो, शिफ्ट एंटर। देखो, हमने फर्स्ट सेल में डिफाइन करा था, उसको हमने थर्ड सेल में यूज कर लिया फिर से। ओके।
समझ रहे हो कैसे फ्लो हो रहा है ये? हाँ ठीक है सर। अब मतलब वो इंडिपेंडेंट भी है, वो अलग तरीके से काम भी कर रहा है, बट हम उसको रियूज भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एनी जुपिटर नोटबुक भी ओपन इज रिकॉग्नाइज बाय पर्टिकुलर सेशन। ओके। ठीक है, एंड मोस्ट लाइकली आपका रीसेट नहीं होगा अभी के लिए तो। ओके सर ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, रैम ओवरलोड हो जाती है आपकी, जब आप कोई हैवी प्रोग्राम रन कर रहे हो तो तब आपका सेशन फेल हो जाता है, वरना मोर और लेस आप कितनी बार भी ऊपर वेरिएबल्स डिफाइन करो, उसको नीचे यूज करो, पूरा आप यूज कर सकते हो। ओके ठीक है सर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हमारे जो कल हमने लॉजिक्स लिखे थे ना इफ और उसके फॉर लूप वाले, वो दोबारा जो है हाँ चैट जीपीटी से कोड में कन्वर्ट करवाते हैं। जो रफ ठीक कोड है कल सर। का लिखा हुआ था वो ओपन करो। हाँ ये वाला कर दो। हम्म इसको फॉर्मुलाइज करवाया था क्या? ये वाला था। नहीं, इफ एल्स स्टेटमेंट से, इफ एल्स स्टेटमेंट से कॉपी करो। और एक मैं इधर से बनाया था, ये होगा क्या? हाँ, ये आपने करा हुआ ना। जी सर। डिक्शनरी एक्सप्लेनेशन है ना ये तो। ओके, नहीं कोई नहीं, ये तो कोड करेक्ट है, ये फॉर लूप्स वाला तो करेक्ट है। ये कॉपी कर सकते हो पूरा। एग्जाम्पल 1 की नीचे वाली लाइन कॉपी कर लो बस। इसको कॉपी करो, वहीं पे जाओ अपने जुपिटर लैब वाले पे। ओके। आप पेस्ट करो, अच्छा सेव कर लो पहले। ऑटो कंट्रोल। सेव हो रहा है सर। अच्छा, नहीं इसमें ऑटो सेव नहीं होगा, ये जुपिटर नोटबुक ऑटो सेव नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। हाँ, पेस्ट करो। शिफ्ट ठीक एंटर है करो। सर। हम्म चल ठीक है गया। आ गया सर। जी सर। देख रहे हो, अब आज आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कल बिना सिर्फ लॉजिक लॉजिक पे काम करा था। अब आपको कोड ओके देखते ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है। वो कोड देने के बाद वो ऑटोमेटिक वो ले जाएगा। वही। हम्म ठीक है, क्योंकि मेन तो हमें लॉजिक पे काम करना है। ये जी सर। लैंग्वेज चेंज भी हो जाएगी, ये कोई वो नहीं है कि अभी हम पाइथन में कर रहे हैं, कभी आप फ्यूचर वेब डेवलपमेंट वगैरह का कोर्स अगर लेते हो, ठीक है, तो फिर आपको एक सेम चीज जो नोड जेएस में कराई जाएगी। उसमें ठीक भी है सर। लॉजिक सेम रहेगा, फॉर लूप का फॉर लूप विल नॉट चेंज। जिस तरीके से लिख रहे हो बस वो चेंज हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, वो इफेक्ट्स वाला आपने फॉर्मुलाइज नहीं करवाया, वो रफ कोड जो है वो कॉपी करो और वो चैट जीपीटी को बोलो कि रियल जो कोड जनरेट करके दे। इफ एल्स सर लास्ट में है इधर है। नहीं नहीं, इसमें नहीं हुआ है वो। ये बस पाइथन। आपका वो हुआ है, मतलब लॉजिक लिख लिया इसने बस। अच्छा हम्म ठीक है ये वाला। हाँ, बस एल्स डोंट गिव लोन तक कॉपी करो। नहीं नहीं, एल्स ठीक डोंट, है। हाँ ये कर लो, हाँ चलो पूरा ही कर लो, इतना कर लो। नहीं लास्ट तक है। हम्म लिखो गिव फॉर्मल कोड फॉर दिस। ये फॉर आई इन रेंज 10 वाला जो है वो हटा दो। ये इसकी ये वाला। ऊपर वाली इसको, यस, ये लाइन हटा दो। ये टोटल लाइन हटा दो। ये वाला। ठीक है सर। हाँ, ये लाइन हटा दो। ठीक है, अब आगे लिखो गिव कंप्लीट पाइथन कोड फॉर दिस। ये वाला आ गया सर। यस, इसको कॉपी कर लो। उनने एक लाइन में कर दिया है। ठीक है, हम उसको मतलब अलग अलग लाइन में मैंने इसलिए बताया था आपको। ये कॉपी करो, रन ठीक है करो सर। तो ये भी जाएगा। वही जुपिटर लैब में ऊपर देखो, खुला हुआ है आपका। नहीं नहीं नहीं, टैब खोलो। यस, हेलो डॉट आई पी ओ एन बी वाला टैब है ना ऊपर, फोर्थ टैब। जी सर। हाँ, यहाँ पे पेस्ट करो। हाँ, शिफ्ट एंटर करो। आ गया देख, सर। अब समझ में आ रहा होगा क्या हुआ, एक्सप्लेन करो जी मेरे सर। को। हम
जो भी हमारा जो स्ट्रेटेजी था, मतलब किसको लोन मिलना चाहिए, किसको लोन मिलना नहीं चाहिए, एक कोड डालने के बाद वो ऑटोमेटिक ले जाता है। किसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो हो जाता है कोड डालने के बाद। अब एक एक लाइन एक्सप्लेन करो ऊपर से। यहाँ ये जैसे यहाँ कि, नहीं, यही इसी सेल में अंदर, इसी सेल के अंदर, हाँ। हाँ, जैसे कि हम 1 से 5 तक, जो 10 तक था कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा उन लोगों को गिव लोन, जैसे कि हमारा जो ये था पर। अब बहुत ऊपर चले गए यहाँ पे, नीचे ही है हाँ वो। सर, हाँ जो ये तो ये डिसीजन ट्री है ये, लूप्स नीचे ही, उतना ही है लूप्स। हाँ। जो इफ ऑल्सो स्टेटमेंट स्टेटमेंट था जो एक से if, सोचो थोड़ा। मेरे पास ये दूसरा वाला जो ये है, इसको देखना समझ, हम्म, ये वाला जो जैसे कि प्रोजेक्ट, इफ योर बताओ। क्रेडिट स्कोर इज 1, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि और क्रेडिट स्कोर 1 रहेगा तो लोन मिलेगा, क्रेडिट स्कोर हम्म, 5 रहेगा तो लोन मिलेगा, इफ क्रेडिट स्कोर 10 रहेगा तो लोन मिलेगा, हम्म, नहीं तो इसके नीचे रहेगा तो आपको क्रेडिट स्कोर नहीं, मतलब 10 से ज्यादा होगा तो नहीं मिलेगा, 10 से कम, 1 से कम रहेगा तो मतलब 0 रहेगा तो मिलेगा नहीं। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये वैल्यूज अगर स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। मिलेगा। तो हम्म, ये हमारा जो आता है जो एमएल का जो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, जैसे कि इनपुट्स पता है कि इनपुट्स नहीं पता है कि ये जो पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमको टारगेट अच्छा पता है यहाँ अच्छा पर। अच्छा, रिलेट कर रहे हो, अच्छा रिलेट कर रहे हो। हाँ, सही है, सही है। हमको, हाँ सर, टारगेट हमको पता है यहाँ पर, जैसे कि सेकंड में जो देखा ऑन सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमको टारगेट पता नहीं चलता है। हम्म। सर टारगेट पता है या आई थिंक, मतलब हमको जो बेसिकली एक आउटपुट। लॉजिक सेट हो रहा है अब इस बार, जो है हमने कोई एआई नहीं यूज करा है, बट एक लॉजिक से हमने एक बेसिकली क्लासिफायर मॉडल बनाया है कि लोन देना चाहिए कि नहीं। ठीक है सर। ठीक है। एआई कहाँ लगता है, जब ये जो आपने खुद से लॉजिक बनाया ना कि 1 5 10 को दे दो, ठीक ये है। जब आप खुद से सेट नहीं करते हो। ठीक ठीक है है। सर। तो आज एक बेसिक सा थोड़ा सा पाइथन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पे जाओ। हाँ, उसी कोड सेल में मतलब आगे जाओ, उसी उसी कोड सेल में आगे जाओ। नहीं नहीं, अब हम उसी पे काम करेंगे, जुपिटर लैब पे ही हम काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे लिखो DEF, इसी लाइन में DEF, डी ई एफ एफ स्पेस। स्पेस हाँ, अब अपना नाम लिखो, फर्स्ट नेम बस। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज करो, क्लोज करो। हाँ, कोलन सेमी कोलन डालो, सेमी कोलन। और हाँ ठीक है, एंटर करो। शिफ्ट एंटर। अरे शिफ्ट एंटर नहीं, सिर्फ एंटर, अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है सर, उसको कैसे बैक कर। कोई नहीं, वहीं डबल क्लिक कर लो ना सेल के ऊपर। हाँ, एंटर करो। लिखो रिटर्न, RETURN रिटर्न स्पेस, स्पेस कोट्स ओपन करो, डबल कोट्स। डबल कोट्स। हाँ, अब अपना पूरा नाम लिखो। कोट्स बंद करो। यस। इसको शिफ्ट एंटर करो अब। अब यहाँ पे अगेन अपना जो फर्स्ट नेम और जो आपने ब्रैकेट्स बनाए हैं वो दोबारा लिख दो इस सेल में। यस, शिफ्ट एंटर। देखो, आगे। इसको हम एक फंक्शन कहते हैं। अभी हमने ठीक है। बेसिकली कस्टम फंक्शन बनाया आपके फर्स्ट नेम के नेम से। ठीक है, और उसमें हमने दिया कि हमें एक चीज रिटर्न करनी है, उसमें हमने एड्रेस दिया प्रवत कुमार बारिक, जो आपका फुल नेम है, उसको हमने रिटर्न में डाल दिया। तो अब ओके। कहीं पे भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे फर्स्ट नेम, तो अब ये लॉजिक सेट हो चुका है कि अब जब अपना ये फंक्शन का नाम कॉल करोगे तो आपका फुल नेम रिटर्न होना है, इसके अलावा कुछ रिटर्न नहीं होगा।
ठीक है सर। ओ, ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, एक और चीज करवाते हैं। ठीक है, ये 8 और 9 सेल्स को दोनों को कॉपी करो, और आप नेक्स्ट सेल्स दो और बना लो। ये 8 वाला, 8 8 8 8 8, अरे ये नहीं, नीचे नीचे जो कोड है, जो हम्म, कोड, हाँ ठीक है सर। जो आपका नेम वाला कोड है, ये कॉपी करो, और जहाँ पे उसको कॉल कर रहे हो उसको कॉल वो करो। इसको दिस कॉपी। इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, कंट्रोल ठीक से है। कंट्रोल भी यूज करो, नॉर्मल कोई वो नहीं है। फिर देखो से गलत हो गया, गलत हो गया, कॉपी नहीं हुआ। कॉपी नहीं हुआ है। हम्म, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, सीधा पेस्ट करें यहाँ पे, कंट्रोल है, कंट्रोल वी। आगे। अब यहाँ पे हम एक चीज और इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले ये चीज डाल दो आप, ये अपना जो फर्स्ट नेम वाला जो कॉल है वो भी डाल दो। सिलेक्ट करो, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, नेक्स्ट सेल में जाओ और फिर से पेस्ट कर दो। सिलेक्ट करो। हेलो। शिफ्ट एंटर। हेलो सर, शिफ्ट एंटर कर। हेलो। हाँ, यस यस यस। ओके, अब इसको भी शिफ्ट एंटर कर दो। ओके, आ गया ना, ये रिपीट हो गया। अब क्या करते हैं हम, आपका जो 10th वाले सेल के अंदर ना, यहाँ नंबर आ रहा है ना लेफ्ट साइड में। ठीक है सर। हाँ, 10th वाले सेल में ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो ए। ए। ठीक है, और रिटर्न के अंदर भी लिखो ए। आपका जो फुल नेम है ये हटा दो, डिलीट कर दो, कोड्स भी हटा दो। यस, अब बेसिकली अब आप एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे हो, आप एक वेरिएबल ए नाम से रिसीव कर रहे हो, और आप वही वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, और हमने ठीक है। ए ऊपर डिफाइन करा था, आपका फुल नेम। ऊपर स्क्रॉल करो, टॉप पे, टॉप पे, ये करे, ए को डिफाइन करा हमने ऊपर। जी सर। आपका फुल नेम डिफाइन रहना है। जी सर। यस, तो सबसे नीचे जाओ, अब हम इसी को कॉल करेंगे, ऊपर से ही कॉल करेंगे। नीचे जाओ। हाँ, ये आपका जो नेम कॉल्ड है ना 11th सेल में, इसके ओके। स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए लिख दो बस। एंड 10th और 11th सेल को दोबारा रन कर लो। शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, एक और बार। अब देख रहे हो सेम चीज हुई। ओके सर। अब ऊपर जाके अपना नेम चेंज करो, जैसे लास्ट नेम हटा दो। इसमें नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं, वेरिएबल में। ठीक ए है। जो जहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, ए की वैल्यू डिफाइन करी हुई है ना हमने। नहीं 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 नहीं, ऊपर 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 फर्स्ट सेल में, यस, बारीक हटा दो बस। ये वाला। इसमें नहीं, ये तो आउटपुट है, कोड ये सेल के वाला अंदर, था। हाँ ये हटा दो। यस, शिफ्ट एंटर करो। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू सेव हो गई अब, ठीक है प्रवत सर। कुमार के नाम से। ठीक है, अब नीचे जाओ, हमें सिर्फ लास्ट सेल चेंज करना, अब सिर्फ लास्ट सेल दोबारा रन करो, 13th वाला। हाँ, ये रन करो। शिफ्ट एंटर। हाँ, आ गया। हो गया। अब हमने फंक्शन चेंज नहीं करा, 12th सेल में हमने कोई चेंज नहीं करा ना। ओके। 12th सेल डिफाइंड है, अगर मैं उसमें ए इनपुट दे रहा हूँ तो वो ए आउटपुट दे रहा है। अगर मैं ए की ठीक है वैल्यू सर। चेंज कर दूंगा, और जो भी चेंज होगा वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। हमने ठीक ए है। की वैल्यू ऊपर चेंज करी, ए की वैल्यू एज इट इज जब हमने कॉल करा तो चेंज हो गई। ओके सर। ठीक है, समझ में आया आज ठीक। की क्लास में? जी सर। और फिर से रिवाइज करना पड़ेगा मुझे। कोई नहीं, करो सर करो। रिवाइज नहीं करेंगे तो ये याद नहीं 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 रहेगा नहीं, ना। करो करो करो, ये रिवाइज करो आप अभी। बेसिकली मैं कहूँ तो इतना भी अगर आपको समझ में आ जा रहा है ना, तो पाइथन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि हमने अभी क्या क्या कर लिया, ऊपर जाओ, इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना है, जो इफ एल्स वाला है ना, ऊपर जाओ, ये नीचे नीचे नीचे, ये वाला। ये पार्ट, इसके 2 3 ठीक प्रोग्राम है। करके आना। ठीक है सर। ठीक है, इसी के वेरिएशंस क्रिएट करना, खुद ही करना। मैंने वो तो समझा ही दिया है कि फॉर लूप में 1 to 11 में हो क्या रहा है। आई की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं 1 5 10, यहाँ पे एल्स की वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो इन्हें लोन के हिसाब से कर दिया है, क्योंकि डिसीजन ट्री चला रहे थे हम लोग।
कोई और ठीक कॉन्टेक्स्ट लेना, उसके बारे में बनाना, इसके बारे में आप करना पूरे वीक में। है सर, जो ओबीसी कैटेगरी वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। कर लो। हाँ, ठीक है, मेरे इसमें को रेंजेस वगैरह भी सेट कर सकते हो कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है या कुछ है, तो हमारी वैल्यूज तो 1 to 11 रेंज होंगी। अगर आई की वैल्यू 6 से ग्रेटर है तो कुछ प्रिंट करा लो, ऐसा करके कुछ कर लो। ठीक है, ठीक इसके है सर। वेरिएशंस क्रिएट करना। हाँ, सिक्स्थ वाला जो सेल है ये मेन है आपका। आज अगर आपको कोई मेन रिवीजन करना है तो इसका रिवीजन करना है आपको। ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलो फिर मिलते हाँ, हैं फिर नेक्स्ट वीक। ओके। ठीक है सर, गुड नाइट सर।